फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे पुत्रदा एकादशी का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है और आपके सितारे का ये जो महा उपाय का सेगमेंट है, इसके माध्यम से हमारा प्रयास ये होता है कि जन जीवन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसका किसी न किसी प्रकार से वैदिक निराकरण, वैदिक समाधान आपको प्राप्त कराया जाए। जो भी हमारी मान्यताएं हैं, जो विशेष तिथियां हैं, उनसे संबंधित जानकारी आपको दी जाए। तो उसी क्रम में आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं पुत्रदा एकादशी के बारे में। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है या पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस तिथि में भगवान विष्णु या भगवान श्रीहरि की पूजा आराधना करने का विधान है। तो अब किस प्रकार से आपको पूजा आराधना करनी है, ये बात आपको समझना चाहिए। इस तिथि में सबसे ज्यादा महात्म एकादशी की जो तिथि है उसमें भगवान विष्णु की पूजा करने का महात्म होता है और व्रत रख करके किसी भी व्रती को भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करनी चाहिए। उसके बाद वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन करा करके, दान दक्षिणा वस्त्र इत्यादि दे करके उनकी विदाई करनी चाहिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और सारा दिन भगवान का भजन कीर्तन कर रात्रि में भगवान की मूर्ति के समीप ही शयन करना, मूर्ति के समीप रात्रि जागरण करना ही सर्वोत्तम माना जाता है। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खासतौर पर संतान की इच्छा रखने वाले, पुत्र संतान की इच्छा रखने वाले दंपति को या किसी व्यक्ति को इस व्रत को करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अतः संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक अवश्य करना चाहिए। हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में जो कुछ भी व्रत विधान बताए गए हैं उनसे जुड़ी हुई पुराने समय की, प्राचीन काल की कोई ना कोई कथाएं और कहानियां अवश्य जुड़ी हुई हैं, जिसको हम आधार मान करके इस व्रत का पालन करते हैं। तो निश्चित ही पुत्रदा एकादशी से भी जुड़ी हुई कोई कथा होगी और इस कथा के बारे में कहते हैं कि इस कथा का श्रवण कर लेना 10 राजसूय यज्ञ के समान माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि इसकी प्राचीन कथा क्या है या इस व्रत के शास्त्रीय प्रमाण क्या क्या मिलते हैं। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में महिजित नाम का एक धर्मात्मा राजा राज किया करता था। वह अत्यंत शांति प्रिय, ज्ञानी और दानी था। सब प्रकार का सुख वैभव होने पर भी राजा संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी रहा करता था। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों को, सन्यासियों को और विद्वानों को बुला करके संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। उन ऋषियों में परम ज्ञानी लोमेश ऋषि भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने अपना ध्यान किया और फिर उसके बाद उन्होंने राजा को जो वचन बोले वो मैं आपको बताता हूँ। लोमेश ऋषि ने कहा कि राजन, आपने पिछले जन्म में ज्येष्ठ मास की एकादशी को अपने तालाब से जल पीती हुई गाय को हटा दिया था। उसी के श्राप से आप संतान सुख से वंचित हैं। खासतौर पर पुत्र संतान आपको इसीलिए नहीं है और जिस तिथि में आपने उसको जल पीने से, जल ग्रहण करने से हटाया था, वह तिथि जो थी वह एकादशी की तिथि थी। एकादशी में आप भी व्रत के मारे परेशान थे, भटक रहे थे और आप वहां जल पीने आए और आपने उस गाय को पीता हुआ देख करके वहां से भगा दिया और आपने स्वयं जलपान किया। तो एक तरफ तो एकादशी में व्रत रखने के कारण जो आपसे अनजाने में भी एकादशी का व्रत हो गया, तो उसके कारण तो आपको राजा बनने का संयोग मिल गया, लेकिन आपने उसके साथ एक अत्याचार किया जिसके कारण आज आप संतानहीन हैं। यदि आप अपनी पत्नी सहित पुत्रदा एकादशी को भगवान जनार्दन का भक्ति पूर्वक पूजन अर्चन करते हैं और व्रत करते हैं तो आपका पाप और शाप दोनों दूर हो जाएगा और अवश्य ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऋषि की आज्ञा सुनकर के राजा ने ऐसा ही किया। उसने अपनी पत्नी सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, संपूर्ण विधि विधान से इस व्रत को संपादित किया। इस व्रत के प्रभाव से रानी ने एक दिन सुंदर शिशु को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति से राजा बहुत प्रसन्न हुए और वह हमेशा इस व्रत को पालन करने लगे। तभी से यह व्रत जो है लोक समाज में प्रचलित हो गया, लोक धारणा हो गई कि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है, इसका यह प्रभाव है। और ये जो कथा है, यह कथा हमें धर्मशास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में मिलती है। भागवत में यह कथा मिलती है, इसका संदर्भ मिलता है और इस कथा के बारे में कहते हैं कि युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने यह सारा वृतांत बताया था और भगवान श्री कृष्ण ने यह सारा विधान बताया था कि इस तिथि पर आपको व्रत करना चाहिए। तो जिस भी दंपति को संतान प्राप्ति की कामना हो, खासतौर पर पुत्र संतान की प्राप्ति चाहते हैं आप अपने वंश की वृद्धि चाहते हैं, तो इस व्रत को आपको पूरी श्रद्धा और निष्ठा से अवश्य करना चाहिए।